हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम चंद इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिक टर्म्स या फिर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। हमने ऑलरेडी इन पूरे ज्योग्राफिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को कहीं ना कहीं हमारे पिछले चैप्टर्स में कवर किया हुआ है। फिर भी ये टर्म्स और ज्योग्राफिक कॉन्सेप्ट जो है वो डायरेक्टली भी एज एन एमसीक्यू पूछा जा सकता है या फिर मेन्स में भी इसके बारे में डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिक कॉन्सेप्ट है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। In 1915, the German geologist and meteorologist Alfred Wegener first proposed the theory of continental drift. ड्रिफ्ट यानी कि मूविंग अपार्ट, मूविंग एक जगह से दूसरी जगह जाना, स्लाइड होना या फिर स्लिप होना। तो अल्फ्रेड वेगेनार नाम के एक जर्मन जियोलॉजिस्ट ने अपनी ये थ्योरी रखी हुई थी कि आज जिस तरीके से आज हम प्रेजेंट डे जो पूरे ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, 5 बड़े ओशंस देख रहे हैं, समवेयर दे ऑल वर पार्ट ऑफ वन, यानी कि वो कहते हैं कि पर्मियन जो एरा था 225 मिलियन अगो, उस वक्त सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स थे पूरे वर्ल्ड में। एक था पैंथेलेसा विच इज ओशन, दूसरा था लैंड मास विच इज पैंजिया। बिग बैंग के बाद जो है इस तरीके का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन जैसा जैसा टाइम पास हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं टिरासिक एज में 200 मिलियन अगो, तो इस तरीके से वो सेपरेट होना शुरू हो गए। लोरेसी आप यहाँ पर देख सकते हैं, गोंडवाना लैंड्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से दे आर मूविंग अवे, दे आर ड्रिफ्टिंग। यहाँ पर 30 सी है, ठीक है। एंड अगेन एंड द जुरासिक एज 135 मिलियन ईयर्स अगो, इसी तरीके से और भी ड्रिफ्ट होते आए, और भी दूर जो है कॉन्टिनेंट से मूव होता है। एंड अगेन क्रिटेशियस एज में जो है 65 मिलियन अगो, समवेयर दे फॉर्म्ड इन टाइप ऑफ ओशन, इन टाइप ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स। एंड फाइनली इन प्रेजेंट डे वी फाइंड ऑल दीज कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो उनका कहना ये कि पूरे जो कॉन्टिनेंट्स हैं पहले एक ही पार्ट का हिस्सा था, विच इज पैंजिया। उन्होंने चंद प्रूफ्स भी दिए, जैसा कि साउथ अमेरिका के साउथ टिप पर और खासकर वेस्ट अफ्रीका के जो टिप पर चंद मिनरल्स मिले गए हैं वो सेम पाए गए हैं। जर्मनी के राइन वैली में जो हमें चीज़ें मिली हुई हैं ज़्यादातर वो नॉर्थ अफ्रीका के मेडिटेरेनियन के वेस्ट साइड भी पाए गए हैं, यानी कि दीज मूवमेंट्स आर समवेयर बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट। एंड ही सेज दैट इवन स्टिल टुडे कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। सो दिस वॉज द थियोरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अल्फ्रेड वेगेनार का नाम याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। The second most important theory of geography या फिर geographic concept is plate tectonics। तो अल्फ्रेड वेगेनार की ही थ्योरी को थोड़ा बहुत एडवांस्ड करके चंद रिसर्च किए गए थे साइंटिस्ट से, जियोलॉजी से, तो उन्होंने इस थ्योरी को जो है डिस्क्राइब किया हुआ था, प्रोवाइड किया हुआ था। अर्थ लिथोस्फीयर, दैट इज द क्रस्ट एंड द अपर मैंटल, इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ लार्ज प्लेट लाइक सेक्शंस दैट मूव एज अ डिस्टिंक्ट मासेस। आप सभी को तो पता है क्रस्ट, मैंटल और कोर, 3 जो है वो सेक्शंस होते हैं पूरी दुनिया में, यानी कि जो हमारा इंटीरियर है अर्थ का वो इस तरीके से है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स की थियरी के हिसाब से जो अपर लिथोस्फीयर है यानी कि क्रस्ट और जो ऊपर मैंटल है यानी कि अपर लेयर ऑफ मैंटल, दे आर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू प्लेट्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से बड़े बड़े प्लेट्स में जो है वो डिवाइड हैं, इरेगुलर प्लेट्स हैं पूरी दुनिया भर में। तो उनका कहना यह है कि जो प्लेट्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव हो रहे हैं। तो अर्थक्वेक्स आने की वजह, सुनामीस वगैरह आने की वजह भी यही प्लेट टेक्टोनिक्स हैं। सो दिस इज द थियोरी बिहाइंड प्लेट टेक्टोनिक्स के अर्थ का लिथोस्फीयर जो है और अपर मैंटल जो है वो मूव हो रहे हैं। ये एस्थेनोस्फीयर है। हद से ज़्यादा जो है जो रॉक्स है वो लिक्विड फॉर्म में, प्लास्टिक के फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं के ऊपर ये पूरे प्लेट जो है वो मूव हो रहे हैं। दिस इज प्लेट टेक्टोनिक्स एंड दिस हैज़ बीन फार मोर एक्सेप्टेड विजन दैन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी ऑफ अल्फ्रेड वेगेनार। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है इसका मतलब? इट इज द प्रोसेस इन विच द ओशन फ्लोर इज एक्सटेंडेड व्हेन 2 प्लेट्स मूव अपार्ट। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बेसिस पर ये दिया गया है, यानी कि जो 2 प्लेट्स हैं वो जब एक दूसरे से दूर जाते हैं या एक दूसरे के करीब भी जब वो आते हैं तो कहीं ना कहीं सी का फ्लोर जो है वो स्प्रेड होता है और वो कम होता है, घटते जाता है। एज द प्लेट्स मूव अपार्ट द रॉक्स ब्रेक एंड फॉर्म अ क्रैक बिटवीन द प्लेट्स। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये 2 प्लेट्स एक से दूर जा रहे हैं, ठीक है, डाइवर्जेंट है। तो जब ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो यहाँ पर क्रैक्स बन सकते हैं, रॉक्स वगैरह भी, माउंटेन्स वगैरह भी जो है वो ब्रेक हो सकते हैं कई बार, ठीक है। और जो मैग्मा है ये लावा बनकर बाहर आएगा। एंड लिटरली अर्थक्वेक इनसाइड द ओशन इज नथिंग बट सुनामी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसी के तहत जो है सीस स्प्रेड होते हैं या फिर सी का फ्लोर जो है वो स्प्रेड होता है। देखिए ये सभी ज्योग्राफिक के कॉन्सेप्ट्स हैं, इस पर लगातार रिसर्च चल ही रही है। अर्बन हीट आइलैंड्स, हमने इसके ऊपर पूरा एक वीडियो ही बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रिफ्रेश करें। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन अर्बन एरियाज क्रिएट एन आइलैंड ऑफ हीट सराउंडेड बाय सी ऑफ कूलर एरियाज कॉल्ड द अर्बन हीट आइलैंड। मान लेते हैं कि ये हमारा अर्बन एरिया है, हद से ज़्यादा पोल्यूशन, ट्रैफिक वगैरह, तो यहाँ पर हीट के लेवल्स जो हैं वो ऑफकोर्स ज़्यादा होते हैं। व्हेन यू कंपेयर इट विद द अदर रीजन्स,
विच आर अराउंड यू, नेक्स्ट टू यू। बाकी के जो रूरल एरियाज आसपास हैं, सबर्बन्स हैं, वहाँ पर क्लाइमेट जो थोड़ा बहुत ठंडा होता है व्हेन कंपेयर्ड विद द मेन अर्बन लैंड। तो इसी को अर्बन हीट आइलैंड फिनोमेना भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा हमने एक वीडियो इसके ऊपर ही बनाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। The next few important terms, ecotourism. It is responsible travel to nature areas that conserve the environment and improve the well-being of local people. जब कभी भी आप ट्रैकिंग के लिए जाओ वगैरह, बेस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो वहाँ पर वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक्स वगैरह ना फेंकें। इको टूरिज्म के लिए आप जाएं, जहाँ कई बार भी जू वगैरह जा रहे हैं, तो मेक श्योर दैट यू डोंट डिस्टर्ब इन काइंड ऑफ इकोसिस्टम। वहाँ पर एनवायरमेंट को किसी भी तरीके का हार्म ना हो, या अगर आप फॉरेस्ट वगैरह में जा रहे हैं तो ऐसी चीज़ ना करें जिससे कि लोकल पीपल को कोई हार्म पहुँचे, या फिर वहाँ के एक संतुलन को जो है, नेचुरल बैलेंस को हार्म ना पहुँच सके। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम इको टूरिज्म कहते हैं। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। इट इज एन असेसमेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दैट अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट में हैव ऑन द एनवायरमेंट टुगेदर कंसिस्टिंग ऑफ नेचुरल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। जहां कहीं पर भी, चाहे वो प्राइवेट प्रोजेक्ट हो या फिर पब्लिक प्रोजेक्ट हो, चाहिए कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट जो है आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज को सबमिट करें। यानी कि उस पूरे प्रोजेक्ट का एक असेसमेंट किया जाता है, उससे पॉजिटिव्स क्या होंगे, नेगेटिव्स क्या होंगे, क्या उसकी वजह से आसपास के एरिया पर किसी तरीके का प्रभाव पड़ेगा, एनवायरमेंट को किस तरीके से इश्यूज आएंगे, नेचर को इश्यूज क्या होंगे, सोशल इश्यूज, कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, यानी कि आसपास के लोग क्या इसके लिए तैयार हैं। बेस्ट एग्जाम्पल, कहीं पर भी अगर सरकार माइनिंग की एक्टिविटी लेना चाहती है तो क्या आसपास के लोकल पीपल इससे सहमत हैं। इस तरीके की कई चीज़ें जो है इस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में हमें देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या है, कितना जो है प्रॉफिट आएगा, कितना कंट्री जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग बनेगी। फूड सिक्योरिटी, पॉपुलेशन हैज द फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड ओवर अ गिवन टाइम पीरियड टू लीड एन एक्टिव लाइफ। अच्छी खासी हेल्थी एक्टिव लाइफ जीने के लिए उन्हें कितनी मात्रा में, कितने न्यूट्रिशन के साथ फूड मिलना चाहिए, उस तादाद को या फिर उस फिनोमेना को फूड सिक्योरिटी कहा जाता है। हमारे इंडिया में फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में ही पास हुआ गया था, जिसके तहत लिटरली 60 to 70% ऑफ द बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल दे डायरेक्टली गेट द फूड फ्रॉम द फेयर प्राइस शॉप। अब इस नंबर को बढ़ाकर 90% किया गया है। Water harvesting, and again one of the most unique techniques so that we can harvest rainwater. It means capturing rain where it falls or capturing the runoff in your own village or town and taking measures to keep that water clean by not allowing polluting activities to take place in the catchments. जो बारिश वगैरह पड़ती है ना, वो डायरेक्टली नालियों में, गटर, ड्रेनेज में जाकर पानी बर्बाद होता है। इंस्टेड ऑफ दैट मेक श्योर दैट योर रूफ्स आर इन सच अ वे और डिजाइंड इन सच अ वे दैट दे कलेक्ट द रेन वाटर। ठीक है, बारिश तो ऑफकोर्स पड़ती है, लेकिन हम क्या करते हैं, नालियाँ वगैरह छोटे बनवाते हैं, डायरेक्टली ड्रेनेज में वो पानी चला जाता है। इट इज़ प्योर वाटर, इट इज़ गुड फॉर ड्रिंकिंग, इट इज़ लिटरली रेडी टू ड्रिंक। आप डायरेक्टली भी उस पानी को पी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो आप उस वाटर को हार्वेस्ट करें, जहां पड़ता है वहीं से उसे सेव करके समवेयर यू ट्रांसफर इट इन अ सच अ वे दैट इट इज प्रिजर्व्ड फ्रॉम पोल्यूशन। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज वाटर हार्वेस्टिंग। ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।